अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, उम्मीद करना साडे तमाम जिमीदार भरा खैरियत नाल होणगे। अजकल साडा किसान भाईजान एक नवीं अजमाइश दे विच गुजरदा पिया है। जिवें कि शुगर माफिया की ताकत असर फरूख के नाल किसान इन्हां दी असर फरूख की वजह तो पिस चुके है। जदों भी किसान की फसल तैयार होंदी है, गन्ने की फसल जदों भी किसान की तैयार होई है, उदों ही इन्हां दे अपने असर फरूख की वजह तो जिहड़ा है सानू किसानां नू रेट नहीं मिलता। इन्हां दियां जिहड़ियां ने अदायगियां, इन्हां दियां जिहड़ियां अपनियां मिल दियां पॉलिसियां ने जिहड़ियां उन्हां दियां वजह तो साडियां जिहड़ियां किसानां दियां अदायगियां ने वो साडियां लेट हो जांदियां ने। उस तो बाद सिर्फ एक यही नहीं कि किसान जिहड़ा है एक फसल के मसले दे विच, बल्कि किसान दे नाल हर फसल के उत्ते ही यह जुल्म हुंदा है। चाहे उस दे विच गंदम है, चाहे उस दे विच कपास है, चाहे उस दे विच गन्ना है, चाहे उस दे विच जिहड़ा है आलू है, मकई है, कोई भी फसल है, उस दे विच किसान नू कमजोर किया जाता है। उस कमजोर इवें किसान हुंदा है कि किसान नू जिस टाइम गन्ने की फसल का या किसी भी फसल का रेट नहीं मिलता, किसान कमजोर हो जाता है। किसान के कमजोर होने के नाल किसान जिहड़ा बिल्कुल कर्जियां दे विच दब जाता है। किसान जिहड़ा अपनी दिन रात मेहनत करके अपनी फसल नू तैयार करता है, उसका सिला किसान नू पूरा नहीं मिलता। हुकूमत नू चाहिए कि इन्हां जिहड़ियां शुगर माफिया जिहड़ी है या मिल माफिया, शायद शुगर माफिया तो इलावा कोई भी मिल माफिया है, कोई भी मिल माफिया है, इन्हां दे खिलाफ हुकूमत नू सख्त एक्शन लेना चाहिए है कि जिहड़ा इन्हां दे खिलाफ सख्त एक्शन हुकूमत साडी लवेगी ते उस तो बाद जिहड़ा एक किसानां दे नाल कोई किसानां दे कोई रिलीफ करनगे। उसकी वजह रिलीफ की वजह सानू ये चाहिए है कि साडे किसान भरा जिहड़े ने कर्जे दे विच दब जांदे ने। कर्जे दे विच दबण तो बाद साडे किसान भरा जिस टाइम गन्ने का सीजन मुकदा है, चाहे कोई भी सीजन होवे, गन्ने का लाजमी नहीं है, कोई भी सीजन है, चाहे मकई का सीजन आ गया, चाहे जिहड़ा कपाह का सीजन आ गया, गंदम का सीजन आ गया, गन्ने का सीजन आ गया, ये जिवें किसान दे कोलों सीजन खत्म हुंदा जांदा है, किसान साडा बिल्कुल किसान दे कोल साडे कोल इन्ने पैसे नहीं हुंदे जमीन की तैयारी करने तो बाद कि वो अपनी फसल के उत्ते कोई खर्चा कर लवे, खर्चा करके अपनी फसल तैयार करे। लेकिन नहीं, किसान दे कोल इन्नी सकत नहीं हुंदी कि किसान अपनी फसल ते नकदां दा खर्चा कर सके, क्योंकि साडे किसान दे कोल जिद्दां नकदां दा खर्चा करन दी सकत नहीं होनी ते साडे किसान ने वो रहिंदियां कर्जे दे विच डुबना है। कर्जे दे विच डुबना है। जिस टाइम साडी फसल तैयार होके आउणी है तो वो साडे कोल सब तो पहले कर्जे वाले साडे बूहे ते आके बह जांदे ने कि भाई साडे पैसे दिओ। किसानां दे कोलों सब तो पहला किसान जिहड़े कर्जे वाले ने वो आके अपनी वसूलियां करके अपनी रिकवरी करके चले जाते हैं। किसान बेचारा गरीब जिहड़ा हत्थ ते हत्थ रख के बिल्कुल फिर बैठ जाता है कि जिहड़ा कि मैं हुण कित्थे जावां। फिर किसान साडा भरा जिहड़ा है सूद ते करदा पैसे चुकदा है कि मैं सूद ते पैसे चुक के अपनी फसल तैयार करा, फसल तैयार करन तो बाद जिहड़ा मैं फिर अपने बच्चों का पेट पाल सकां, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकां। लेकिन नहीं, साडे कोल जिहड़ा किसान भरावां दे कोल ये भी हक नहीं है। ये हक भी साडे किसान भरावां दे कोलों खो लिया इस नहैल हुकूमत ने कि साडे किसान भरावां दे कोलों ये हक भी खो चुकी है हुकूमत कि तुहाडे कोल इन्ना हक नहीं है कि तुसी अपने हक दे वास्ते आवाज़ चुको या तुसी अपना हक मंग सको। लेकिन असी ये रिक्वेस्ट अपनी हुकूमत नूं करांगे कि साडे नाल इन्नी जुल्म, इन्नी ज्यादती, इन्ना साडे नाल किसान भरावां दे नाल ना कीता जावे कि जिहड़ा कि असी अपने किसान भरा बर्दाश्त कर सकीए। साडे नाल उन्ना जुल्म कीता जावे, इन्ना जुल्म ना करो कि जिहड़ा साडी बर्दाश्त तो बाहर हो जावे। लिहाजा गल ये वे कि जिहड़ा असी किसान जिस टाइम कर्जे दे थले दब जाने आ, किसान कर्जे दे थलों दबिया होया निकलना बहुत मुश्किल हो जाता किसान नूं, क्योंकि कर्जा जिहड़ा एक दफा किसान दे उत्ते आ जांदा, किसान दा ते टोटल दारो जिहड़ा भी यानी कि टोटल सिस्टम जिहड़ा है वो फसल दे उत्ते हुंदा है। जिस टाइम असीं फसल जिहड़ी पालनी है उही फसल असीं कर्जा लैके या सूद ते पैसे लैके असीं फसल पालनी है ते सानू कल नूं उस फसल दे की लभना है? सानू कल नूं उस फसल जो कुछ भी नहीं मिलना। साडे कोल जिहड़ा कुछ होना वो आके कर्जे नाल लैके चले जाना है। असीं किसान उत्ते दे उत्ते ही रह जाएंगे। ना कि जिहड़ा साडी हुकूमत नूं ये चाहिए है कि सानू किसानां नूं रिलीफ देवे, अच्छे रेट देवे। उस तो बाद साडे किसानां नूं जिहड़ा
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ DAP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਆਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ अच्छे तरीके नाल चल सके, ना कि असीं इस नूं तोड़ीए कि साडा मुल्क बर्बाद हो जाए, ना कि साडा मुल्क तबाह हो जाए। लिहाजा असीं अपनी गौरमेंट नूं यही अपील करना पसंद करांगे कि जिहड़ा सानूं अच्छे रेट देण फसलां दे, सानूं अच्छे जिहड़े ने सानूं सबसिडियां दित्तियां जाण, सानूं रिलीफ दित्ती जावे। डीजल दे रेट तो सानूं रिलीफ दिओ, सानूं खाद दे रेटां सानूं रिलीफ दिओ, सानूं सबसिडी जिहड़ी है स्प्रेवां दे उत्ते भी सबसिडी दित्ती जावे। अगर तुहानूं साडी वीडियो अच्छी लगी होवे तो अपने दोस्तों तक शेयर लाजमी करिया जे, साडे चैनल नूं सबसक्राइब लाजमी करिया जे, बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाना ना भुलिया जे। जी, अस्सलाम वालेकुम।